Lecture 17, Unit 2, Real and Complex Numbers, Exercise 2.6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our 17 lectures of Mathematics, Class 9, Science Group. Today we solve Exercise 2.6. Before 2.6, some points we learn about exercise. So first of all we learn about basic operations on complex number. जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक ऑपरेशन जो है जैसे 4 है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन्स. सो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है हमारा एडिशन. सो लेट Z1 इक्वल टू आपके पास है A प्लस बी आई एंड Z2 इक्वल टू आपके पास है C प्लस D. The two complex numbers and A, B, C, D belong to R. अब यहाँ पे जो आपको E नज़र आ रहा है वो आप इसको ये है आपका belong to या एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, E जो है कंसीडर कर रहा है कि इसको एलिमेंट्स को कर रहा है. सो इस तरह हमारे पास ये जो है फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने क्या लेट किया Z1 इक्वल टू बी आई एंड Z2 इक्वल टू आपके पास है C प्लस डी आई, यानी यहाँ भी आपका I आएगा यानी बी आई एंड ये आपके पास है C डी आई. राइट. द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन बाय यानी Z1 प्लस Z2, यानी आपने Z1 और Z2 को प्लस करेंगे तो फिर आप उसका क्या करते हैं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा A प्लस बी आई प्लस C प्लस डी आई. राइट. सो आपका ये इक्वल टू में आएगा यानी A प्लस C, यानी रियल नंबर्स के साथ आप रियल नंबर्स को ऐड करेंगे और दरमियान में आपने क्या साइन दिया प्लस का, और बी आई प्लस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे डी आई. ये क्या है डी आई, ये डी ओ नहीं है डी आई है. राइट. ये आपका है डी आई. सो नेक्स्ट है हमारा फॉर दैट इज द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is the sum of the corresponding real and imaginary parts, यानी कि उसका जो सम होता है वो रियल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को हम ऐड करने से हम क्या फर्स्ट हमारा ऑपरेशन होगा एडिशन का, यानी Z1 और Z2 को हमने क्या करना है ऐड करना है और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में उनको ऐड करेंगे. सो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. Let Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी. अगर बी आई हो या आई बी हो बोथ आर द सेम, इसी तरह डी आई या आई डी हो तो बोथ आर द सेम. यहाँ पे ये 2 जो है वो यहाँ पे इसके छोटा सा लिखे Z1 और Z2. द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड A B C D बिलोंग टू R, यानी E जो है वो एलिमेंट्स को यहाँ पे शो कर रहा है यानी बिलोंग टू आपका R है. द प्रोडक्ट्स आर फाउंड एज, यानी कि आप इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि Z1 इंटू क्या होगा आपका Z2 होगा. ये देखें नेक्स्ट, इफ़ K बिलोंग टू आपका R, यानी कि रियल नंबर्स के साथ आपका बिलोंग करता है, और फिर क्या होगा K Z1 इक्वल टू K इंटू आपके पास क्या है A प्लस बी आई इक्वल टू K A प्लस K बी आई. यानी कि ये के जो है जब आपके पास ये कोई नंबर आपको बाइट दिया होगा एग्जाम्पल में, अभी ये जस्ट हमें इसके क्या ऑपरेशन को एक एक्सप्रेशन लिया जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो के किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, के ए प्लस में आपके पास आएगा के बी आई. सो इस तरह Z1 और Z2 इनके दरमियान कोई साइन नहीं, इसमें ये प्रोडक्ट को शो करता है यानी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है. इक्वल टू क्या है आपके पास A प्लस बी आई इंटू C प्लस डी आई, यानी कि ये इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं, यानी कि ये किसको शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को यानी प्रोडक्ट को, या इसको हम इंटू भी कहते हैं मल्टीप्लिकेशंस भी कहते हैं. सो इक्वल टू क्या आएगा, आपने A को C से मल्टीप्लाई किया AC. नेक्स्ट में आएगा आपके पास है माइनस बी डी और प्लस में आपके पास आ गया ए डी प्लस बी सी, और यहाँ से आई आपका इन दोनों में से कॉमन आपका बाहर निकल गया. ठीक है. सो इस तरह नेक्स्ट में हमारे पास है सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट Z1 इक्वल टू आपके पास है A प्लस आई बी
एंड Z2 इक्वल टू आपके पास C प्लस ID B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ABCD बिलोंग टू R, यानी एलिमेंट ऑफ R, यानी कि रियल नंबर के ABCD नंबर जो होंगे वो आपको रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, राइट। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, अब जो इनका डिफरेंस होगा जैसे हमने अभी एडिशन में किया Z1 प्लस Z2 था और मल्टीप्लिकेशन में था Z1 Z2, यानी कि कोई साइन नहीं था। अब जैसे सब्ट्रैक्शन में आएगा तो Z1 माइनस आपके पास क्या आएगा Z2 इक्वल टू क्या आपके पास आ गया A प्लस बी आई, यानी A प्लस बी आई किसकी वैल्यू है Z1 की, माइनस का साइन आपने ये दरमियान में पुट किया और नेक्स्ट है C प्लस डी आई। अब जब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर में यानी कि ए को सी के साथ माइनस करेंगे, यानी रियल पार्ट को रियल्स के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ए माइनस सी इंटू आपके पास प्लस में है बी माइनस डी आई, आपका ब्रैकेट से बाहर है, यानी ये कॉमन था तो हमने इसको बाहर ले लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। अब देखें, लेट Z1 इक्वल टू आपके पास A प्लस बी आई एंड Z2 आपके पास C प्लस आई डी B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ABCD बिलोंग्स टू आपका क्या है R के है। सो आपने आप Z1 और Z2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे Z1 ओवर Z2 लिखा हुआ है इक्वल टू क्या करेंगे A प्लस बी आई डिवाइडेड बाई C प्लस डी आई। आप इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं जैसे आपके पास जैसे ये Z1 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे Z2, अब Z1 की वैल्यू से क्या आपको दी हुई है A प्लस क्या है बी आई और डिवाइडेड बाय में आपके पास आएगा C प्लस डी आई, राइट। यानी इसी तरह आपके पास आएगा और इस तरह आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन अब किस तरह भी आपकी वैल्यूज़ आएंगे वो हम आगे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी और ये जो आपका डिवीजन का ऑपरेशन दिया हुआ है वो आपका पेज 51 पे है, वहाँ इसके आगे इनको उसने एक्सप्लेन करके यानी एग्जांपल भी दिए हुए वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पे हमारे पास है अब एक्सरसाइज शुरू होती है, तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6 और उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है आपका क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्या है स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू और फॉर, ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो हमने सबसे पहले इसमें देखना है। तो फर्स्ट में देखें आपके पास है पार्ट 1 में स्क्वायर रूट -3 एंड स्क्वायर रूट -3 आपको दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसमें से ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट है वो आपका फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है, जैसे कि आपका -3 अगर एक आप स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर सिंपल 9 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको मैंने लास्ट में बताया कि आयोटा की इक्वल टू किसके होता है स्क्वायर रूट -1 के होता है। तो इसमें जब आपका जो अब 9 आएगा, 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 3 आएगा। 3 को हम आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा -1 होगी वैल्यू। तो इस तरह -3 इसका आंसर आना चाहिए था जो कि +3 में है, जो कि हमारा यहाँ पे फॉल्स है। सो इसमें हम लिखेंगे F। सो नेक्स्ट पार्ट में है आयोटा क्यूब इक्वल टू आपके पास है -1, ठीक है। अब -1 कैसे आया, जैसे आयोटा क्यूब है, आपको मैंने लास्ट पीछे बताया आयोटा क्यूब की इसका फैक्टर्स बनाया, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा होएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या होगी -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा होगा। सो इस तरह हमारा ये जो पार्ट है हमारा यानी सेकंड पार्ट जो है वो हमारा ट्रू है। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास है आयोटा क्या है 10 है इक्वल टू ये -1 है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे सॉल्व करवाया है और उसमें मैंने आपको जैसे आयोटा स्क्वायर है और उसकी होल पार क्या कर देंगे 5 करेंगे, 5 2 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा यानी कि आपका कि -1 की पावर 5 है तो 5 इज़ अ ऑड नंबर। सो इस तरह ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि ये वाला भी मैंने आपको फर्स्ट में सॉल्व करवाया जब मैंने आपको आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 और आयोटा 5 यानी 10 की मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं डेफिनेशंस में प्रीवियस लेक्चर्स पे।
सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6i प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 और +6i। तो क्या ये ठीक है? यस। कैसे? जैसे -6i है, इसका कंजुगेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? +6i हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर उसने हमें जो दिया हुआ है, अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो क्या होगी? -1 होगी। सो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है? ट्रू है। सो राइट टी हेयर। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। अब इसमें है डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आई एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो उसका जो हमारा कंजुगेट हमने करना है तो वो क्या उसका वो रियल पार्ट होगा। कंजुगेट इज़ अ रियल पार्ट, रियल नंबर नो, क्योंकि कंजुगेट तो उसके इमेजिनरी पार्ट का करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास 6 पार्ट है इसमें देखें, इफ़ a माइनस आपके पास है 1 माइनस बी यानी ब्रैकेट में b प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 8i, देन a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 11। अब देखिए मैंने ये भी आपको पीछे एक एग्जांपल में बताया था जब हमने पिछले लेक्चर में किया था काम, यानी कि ए रियल नंबर्स को रियल एक्स और वाई की जब वैल्यूज़ फाइंड की थी तो वहाँ हमने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था। अब जो है ए माइनस क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू किसके? आपके 5 के। और ये 1 जो ए माइनस 1 इक्वल टू आपका, इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे ए माइनस 1 इक्वल टू आपके पास है 5। अब ये ए आपका इधर ही रहेगा और 5 इधर करेगा और 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। यानी ए आपका क्या हो गया? 6 हो गया। और इसी तरह आपने जब उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी? आयोटा यानी बी आई की वैल्यूज़ बी की फाइंड करनी है तो उस सूरत में हमने इमेजिनरी पार्ट्स को लेंगे, यानी बी प्लस 3i इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8i के। तो इस तरह ये जो आपका +8i है, इसमें जाके जब आप ये बाय माइनस है यानी बी ब्रैकेट के बाद तो अंदर साइन चेंज हो गया ना, -3 हो गया ना, तो जब वो उस साइड पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। इस तरह आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो माइनस है, या आप उधर से लेकर इधर जब माइनस बी का भी जो माइनस होगा तो इस तरह इधर से जब -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह आपके पास आ गया +11 आयोटा और -1 से उसको आप डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? -11। सो इस तरह ये जो हमारी स्टेटमेंट है नंबर 6 की वो भी हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। ठीक है। सो इसको रिमूव करते हैं और आगे इसके लिखें टी। सो लास्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये होता है, ये भी हमने इसकी भी स्टेटमेंट जो थी पढ़ी थी। सो इस तरह ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है। सो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए थे। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सो इसमें देखें एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आई वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। अब आपने जो आंसर आपने देना है वो a प्लस बी आई की फॉर्म में हो। सो पार्ट 1 है आपके पास, क्वेश्चन है आपका 2 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट्स में प्लस से आपके पास 7 प्लस 2 आयोटा। अब आपने क्या किया? सबसे पहले स्टेप में हमने इसको ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेना। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 प्लस 2 आयोटा, राइट। अब इसका भी ब्रैकेट आप रिमूव कर लें, राइट। यहाँ पे मैंने नहीं रिमूव किया। सो आपके पास आ गया 2 प्लस, अब आपने क्या करना है? रियल्स पार्ट जो है उनको इकट्ठा करें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। सो 2 प्लस ये आपके पास आ गया 7 प्लस में आपके पास ये 3 आयोटा, ये आई स्मॉल है 1 नहीं है, राइट। यहाँ पे आई लिख लें। 3i माइनस क्या आप प्लस करेंगे,
यहाँ पे क्या आएगा 2i। सो इस तरह जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा साइन के प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहले जो आपके पास साइन है वो माइनस का साइन है, ठीक है। ये था माइनस का साइन, ठीक। इसको आप माइनस करेंगे क्योंकि जब आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा, अदरवाइज आप इसको प्लस करेंगे तो इस तरह तो वो 5 आयोटा आना चाहिए था। सो यहाँ पे हमारा जो साइन आ गया वो माइनस का, इस तरह 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा करेंगे तो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया आयोटा, ओनली 1 आयोटा। यानी साइन हमने यहाँ पे 3 का लगाएंगे, और 3 का क्यों लगा, क्योंकि ग्रेटर है देन 2 से। सो इस तरह हमारे पास 7 + 2 = 9, और प्लस में आयोटा आ गया, या इसको आप आयोटा को पहले लिख लें प्लस 9 लिख लें, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा दिया हुआ है, राइट। अब इसको आपने पहले क्या करना है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 3 के साथ। जैसे कि इसकी भी हमने पीछे एग्जांपल की थी, जैसे G1 और G2 को मल्टीप्लाई किया था तो के हमें दिया हुआ था नंबर्स, और जिसे हमने A और +bi को और C + di से मल्टीप्लाई किया था, राइट। सो 2 5 से यहाँ पे क्या हो गया 10, और 2 4 से यहाँ पे क्या हो गया 8, आगे आयोटा ऐसे आ गया। ये माइनस का साइन यहाँ ऐसे आ गया, 3 7 = 21, और माइनस क्या आ गया 3 4 = 12 आयोटा, ठीक है। अब वही जैसे कि हमने इधर पिछले क्वेश्चन में किया कि रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे। सो 10 माइनस ये आपका 12 आ गया, प्लस में आपके पास 8 आयोटा -12 आयोटा आ गया, राइट। अब क्या करें, 21 में से 10 को माइनस किया तो -11 आया। क्यों आया, क्योंकि 12 के हमारे पास 21 का साइन जो है वो माइनस का, इस वजह से हमारे साइन जो होगा वो माइनस का आएगा। सो सेम हियर 12 - 8, हाउ मेनी लेफ्ट, सो 4। तो यहाँ भी क्या साइन आएगा माइनस का। क्यों आया, ये 12 के साथ जो साइन ग्रेटर है, जो 12 जो हमारा ग्रेटर नंबर है देन 8, सो हमारा साइन भी जो होगा वो ग्रेटर नंबर का ही आएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का पार्ट हमारा है पार्ट 5। इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये पार्ट है हमारा 4, ठीक है। 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा 6 - 6 आयोटा 19, एंड प्लस में आपके पास है 4 आयोटा 25। सो इसको देखें तो हमारे पास जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा पार्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। सबसे पहले हम देखेंगे 2i² ऐसे आ गया माइनस, अब ये देखिए क्यूब है, आयोटा क्यूब है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आपका क्या हो गया आयोटा, यानी 2 + ये हो गया आपके पास 3, और प्लस में आपके पास आ गया यहाँ पे 3 आयोटा एज इट, यानी 3 आयोटा 16 एज इट आपके पास आ गया, और माइनस में आपके पास आ गया यहाँ पे 6 आयोटा 18 मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि हमने 19 के फैक्टर्स बनाए, यानी 18 और ये 1 क्या हो जाएगा 19 बन जाएगा। सो प्लस में आपके पास आ गया 4 आयोटा 25 इंटू आपके पास आयोटा, यानी ये 25 है तो हमने इसका फैक्टर्स बनाए, 24 प्लस क्या हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा 25। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर्स आए हैं वहाँ उसकी हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू किसके है -1 के, राइट। ये हमने जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ आयोटा स्क्वायर इन द इक्वेशन या इन द एक्सप्रेशंस। ये इक्वेशन ही एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि काफ़ी लंबा है इसके अंदर। सो 2 आपके पास है माइनस आपके पास क्या आ गया 1, -1 किस लिए आया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ है, राइट। प्लस में आपके पास आ गया 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी -1, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया आयोटा के साथ, ये वाले आयोटा के साथ। नेक्स्ट आपके पास +3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसके 16 के फैक्टर्स नहीं बनाए थे, अब यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे, यानी 8 2 = 16, यानी 3 आयोटा स्क्वायर होल पर 8, माइनस में आपके पास आ गया 6, यहाँ पे वही 18 है, 18 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाए, 9 2 = 18 आयोटा स्क्वायर होल पर 9, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया आयोटा के साथ। नेक्स्ट है प्लस में आपके पास 4 आयोटा यहाँ पे स्क्वायर
होल पावर 12, यानी 12 टू ज़ा क्या हो जाएगा 24, ये आपका 24 और इनटू आपके पास क्या आ गया आयोटा, यानी इनको प्लस तीनों को करेंगे तो हमारे पास 25 ये वाला बन जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, आप इनके साथ जो ब्रैकेट्स में आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, जो आयोटा की वैल्यूज़ पुट करके हमने लगाई हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम सबसे पहले करते हैं 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। सो टू को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया -2। सो नेक्स्ट आपके पास आ गया, आप ये 6 के साथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 1 से 6 और आयोटा एज इट आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखें +3, अब यहाँ पे -1 हमने कहाँ से लिया, इस आयोटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, राइट। पहले जहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में हमने ये किया कि कुछ की हमने पुट की और कुछ के बाद में फैक्टर्स बनाए। अब जो बाद में हमने फैक्टर्स बनाए, अब वहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करना है। सो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करेंगे। -1 होल पावर में क्या आएगा आपके पास 8 और माइनस आपके पास यहाँ पे क्या है 6, यो 6 ये वाला, ठीक है। और इसी तरह आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो क्या होगी -1 होल पावर्स क्या है इसकी 9 और आगे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आयोटा के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्लस, अब ये यहाँ पे क्या है 4, आई की पावर क्या है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी क्या है -1 है जो हमने यहाँ पे पुट की। होल पावर क्या है 12 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे इसी आयोटा के साथ, ये जो ऊपर से हमने एज इट इसको लेकर आए। अब ये -2 एज इट आ गया, -6 आपका एज इट आ गया -6 आयोटा और नेक्स्ट में आपके पास आ गया 3 1 ज़ा 3। अब तो आना तो चाहिए था माइनस का साइन, लेकिन क्यों नहीं आया, वो इसलिए कि याद है कि इस -1 की पावर क्या 8 है और 8 क्या इवन नंबर है, जब इवन नंबर होते हैं तो बेस क्या हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी। सो ये आ गया आपका 3, यहाँ पे साइन कौन सा आ गया प्लस का, और ये 1 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 1 आ गया। सो -6 एज इट आया और -1 अब देखें कैसे आया, यहाँ पे इसकी पावर्स 9 है और 9 यहाँ पे क्या है आपका ओड नंबर है, जब आपने -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका -1 में आएगा, राइट। सो मल्टीप्लाई साथ आयोटा आ गया, प्लस में आपके पास ये 4 और यहाँ पे आपके पास -1 है और इसकी पावर क्या है 12 और 12 इज़ अ इवन नंबर। सो जब आप -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपके पास क्या आएगा +1 और इसी तरह ये आयोटा एज इट आपके पास आ गया, राइट। सो नेक्स्ट नंबर में आप देखें सॉरी, तो आपके पास आएगा -2 और एज इट आ गया -6 आयोटा, प्लस आपके पास ये 3 1 ज़ा 3 और माइनस आपके पास ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस आ गया तो 6 आयोटा और लास्ट वन में आपके पास आ गया 4 आयोटा ये वाला, राइट। नेक्स्ट आप देखें आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करें और जो आपके जो हैं रियल पार्ट्स हैं उनको आप एक तरफ करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास रियल पार्ट जो है आपके पास -2 और +3 है, तो +3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या पीछे रह गया 1 रह गया, और इस तरह -6 और +6 जो होगा आपस में क्या हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और इस तरह नेक्स्ट आपके पास एज इट क्या आ जाएगा +4 आयोटा। इस तरह ये इसका आंसर था। और इस नेक्स्ट है अब आपने क्या करना है, हमने आज आप जो सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यानी इससे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब 2 में एक पार्ट जो था वो अब आप सॉल्व करेंगे और यही आपका काम है, इसको अपनी नीट नोटबुक पे कंप्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।